अति प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिल कर के परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति करें। वचन को देखें, पढ़ें, समझें और मिल कर के हम परमेश्वर की महिमा करें। वचन में लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। वचन में लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। यहाँ पर वचन जो है वो साफ कहता है, वचन में साफ लिखा है कि इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, इस बात के कहने वालों का शब्द सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे जीवन में हम ये चीज़ को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हम बहुत समय से कई चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर तो हमारे इस कार्य को कर दे, हमारे इस कार्यों को कर दे, लेकिन बहुत समय से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। और जब हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में निराशा आती है और हम कहने लगते हैं, प्रार्थना इतना कर रहे हैं तो भी परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन मेरे अति प्रियो, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेहनत और परिश्रम यीशु मसीह के नाम से कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, निश्चित है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों के काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्मों का करता है। हम जिस चीज़ को जानते नहीं हैं, जिस चीज़ को हम समझते नहीं हैं कि ये भी हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करता है। इसलिए वचन में लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर आगे वचन में लिखता है, उसके भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई पड़ेगा। धन्यवाद बलि क्या है? परमेश्वर जो है वो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है। स्तुति रूपी सिंहासन पर परमेश्वर जो है विराजमान है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं, बहुत समय में हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थिति रहती है, तथ्य रहती है, और उस समय के अनुसार उसी परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं तो स्तुति की जो भेंटें होती है, धन्यवाद बलि जो होता है, उससे परमेश्वर को हम महिमा देते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई देता है।
हमारे जीवन में दूल्हे दुल्हन सा शब्द सुनाई देता है, दूल्हे दुल्हन का शब्द सुनाई देता है कि परमेश्वर जो है वो भला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर का हम धन्यवाद जब करते हैं तो परमेश्वर कई तरह से हमारे जीवन में काम करता है। जैसे पौलुस और सिलास को आप देखें, हम देखते हैं और जानते भी हैं, हम सब आप भी जानते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में प्रार्थना कर रहे थे और महिमा कर रहे थे और भजन और कीर्तन कर रहे थे तो वहाँ पर एक आश्चर्य कर्म होता है, आश्चर्य कर्म होता है। और वहाँ का जो बंदीगृह रहता है वहाँ का ताला खुल जाता है और वहाँ पे एक भुई डोल होती है और परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कर्म करता है कि जो वहाँ का दरोगा था, आज के समय में बोलो पुलिस था, जो वहाँ का पहरेदारी कर रहा था, उसने देखा कि कहीं वो पौलुस और सिलास कहीं चले तो नहीं गए हैं, मतलब भाग तो नहीं गए हैं। लेकिन पौलुस और सिलास जो रहते हैं वो परमेश्वर का मगन होकर की आराधना कर रहे थे, भजन और कीर्तन गा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो दरोगा जो था, जब वो उद्धार का वचन को सुना पौलुस और सिलास से, तो निश्चित है कि उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया अपने परिवार सहित। और जब बपतिस्मा लिया तो क्या बपतिस्मा होने पर क्या जीवन का परिवर्तन होता है? हाँ, होता है। वचन में लिखा है अंश अंश करके तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में बदलता जाए। हम संसार में बहुत सा स्वभाव है, संसार में एक स्वभाव नहीं है, अनगिनत स्वभाव है, असंख्य स्वभाव है, तथ्य परिस्थिति के अनुसार स्वभाव है। और उस स्वभाव को परमेश्वर है अपने रूप में, अपने स्वरूप में, कभी दया का, कभी प्रेम का, कभी शांति का, कभी आनंद का, कभी हर्ष का स्वभाव हमें देता रहता है। और उस हर्ष और आनंद और शांति में हम परिस्थिति चाहे जो भी रहें, हम प्रभु में क्या करते हैं? मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। और यीशु मसीह क्या है? खुशी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए गाना भी गाते हैं हम, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। तो जो दूल्हे दुल्हन का शब्द हमारे जीवन में कब होता है? जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो परिस्थिति विपरीत भी रहे तो भी वचन में लिखा है तुम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। अब यदि मान लीजिए किसी के ऊपर में कोई विपत्ति है तो धन्यवाद कैसे करेगा? नहीं, धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है कि परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलने में सामर्थी है, आश्चर्य कर्मों का करता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है तो निश्चित है हमारे जीवन में हर्ष और शांति और दूल्हे दुल्हन का शब्द सुनाई देने लगता है। और हम कभी नाचते और गाते हुए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। कई पास्टर और प्रचारक जो होते हैं वो बोलते हैं क्या नाचना चाहिए, क्या गाना चाहिए? देखिए, हम इस संसार में हैं, हम इस संसार में हैं। कोई भी व्यक्ति जो आज जिंदा है वो अदन की वाटिका में नहीं है। कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान में मिट्टी में नहीं मिल गया। कोई भी व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति अदन की वाटिका में नहीं है और मिट्टी में नहीं मिल गया है और किसी भी तरह का उसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वो परमेश्वर की महिमा ना गाए, तो निश्चित है वो नाचते और गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेगा। हमको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। राजा दाऊद जो था, राजा दाऊद ने अपना राज की वस्त्र को उतार दिया और परमेश्वर की जब महिमा करने लगा, नाचने लगा और गाते गाते हुए और नाचते नाचते हुए वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। उसकी पत्नी उसको देखती है कि राजा ने अपना राज की वस्त्र उतार करके वो नाच रहा है,
उसने उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम्हें ये शोभा देता है? राजा दाऊद जो रहता है अपनी पत्नी को जवाब देता है, मैं इससे भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए अपने वस्त्र को उतार के परमेश्वर की महिमा करूंगा। अर्थात दाऊद के जैसे नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करना। यहोवा की स्तुति करने के लिए किसी को देखना नहीं है कि कौन देख रहा है, कि वो नाच रहा है कि गा रहा है। निश्चित है, नाचना भी है और गाना भी है। हर चीज का एक समय है। निश्चित है, हम राजा दाऊद के समान नाचते व गाते हुए परमेश्वर की जब हम आराधना और स्तुति और महिमा करते रहते हैं, हमारे अंदर में वो आनंद का सोता जो रहता है वो उमड़ता रहता है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा दिया जाता है वो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशियां हमारे जीवन में राज्य करने लगती है। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सोता जो हमारे अंदर में फूट निकलता है, उससे हम निश्चित है उस पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति सेतमेत करते हैं। लेकिन आत्मा के द्वारा भी मैं स्तुति करूंगा और बुद्धि के द्वारा भी प्रभु की महिमा हम करेंगे। तो जब हम आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो निश्चित है हमारे जीवन में हर्ष और आनंद, इन्हीं में हर्ष और दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सेनाओं की यहोवा का। लेकिन हमको एक बात और भी जानना है और समझना है, सेनाओं की यहोवा का तो हमको धन्यवाद करना है, लेकिन उस धन्यवाद में जब तक कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहे, कोई भी अच्छे से बड़ा प्रचारक, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी रहे, हम जब प्रार्थना करते हैं हमको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम जो कुछ भी करते हो वो यीशु मसीह के नाम से करो, उसी को स्मरण करके। किसको इसका स्मरण करके? प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके तुम कामों को करो, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे कार्यों को पूर्ण सफल और सिद्ध करेगा। परमेश्वर तुम्हें सिद्ध बनाएगा और परमेश्वर तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन कब? परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुन, परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुन। प्रभु परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं होगा तब तक परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करेगा, चंगाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस पृथ्वी में जो भी घुटना है वो यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। यीशु मसीह, जब कोई हर जीव यीशु मसीह को अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदाबंद है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा प्रभु है और वो वध किया हुआ मेमना है जो मेरे पाप के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे गुनाहों के लिए कलवरी के क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और उसका लहू, यीशु का लहू हमारे पाप और अधर्म को शुद्ध करने में, क्षमा करने में सामर्थी है। और यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है और परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। और स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को, आराधना को, हमारी स्तुति की भेंटों को स्वर्गदूत आकर के लेकर के जाते हैं और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख देते हैं। हर किसी की प्रार्थनाएं, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, वो सुनता है सबकी दुआ। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में सामर्थी है। हमारी प्रार्थना के उत्तर में, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म, चमत्कार और चिन्ह करने में वो सामर्थी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर है हमारी विनती और प्रार्थना का सुनने वाला जिंदा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो भाई जो बहन को लगता है कि हम मिल करके प्रार्थना और आराधना करें, ताकि 1 से 2
और दो से कई हम जब साथ मिल करके प्रार्थना और आराधना करते हैं तो जहाँ 2 और 4 हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और निश्चित है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। कई लोग जब हम लोग प्रार्थना का डालते हैं, कई लोग हमारे पास भेजते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन लोग ठीक से नाम नहीं लिखते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि किस विषय के लिए प्रार्थना करना है और उनका पूरा नाम क्या है। तो जब आप हमारे पास प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रार्थना करने के लिए आप बोलते हैं, तो आप अपना नाम और किस बीमारी के लिए, किस विषय वस्तु के लिए, किस समस्या और संकट के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, या आत्मिक या शारीरिक या संसारिक कैसी प्रार्थना चाहते हैं आप, वो भी लिखें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। जिंदा परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा और तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता तू मेरा जिंदा परमेश्वर है और तू राजाओं का राजा मेरा यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह और मेरे पाप और अधर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह तू बलिदान हुआ प्रभु जी, और तू वध किया हुआ मेमना है। और परमेश्वर पिता हम किसी भी ऐसे परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं प्रभु, जो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, परंतु हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना का उत्तर दीजिए। यदि कोई भाई बहन प्रार्थना हमारे साथ कर रहे हैं प्रभु जी कि तू उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, तो उनकी चाहे कैसी भी प्रभु, उनके शरीर में कैसी भी तकलीफ है प्रभु, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो निर्बलता है, चाहे वो दुर्बलता है, चाहे वो दुष्ट की शक्ति है, अंधकार की शक्तियां हैं, यीशु मसीह के नाम से तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, उनकी बीमारियों से परमेश्वर पिता तू उन्हें चंगाई दे। क्योंकि परमेश्वर तू परमेश्वर मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में बनाया है पिताजी, और तू मनुष्य का सृजनहार परमेश्वर है, और तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वेदों का वेद मेरा परमेश्वर है। ओ परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू जीवित है प्रभु, तू जीवित है, तू मेरा जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह है। और अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी, हम जब तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तू मुझे चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से बीमारी से मुझे चंगाई दे, यीशु के नाम से दुर्बलता से मुझे छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से निर्बलता से मुझे छुटकारा दे। तो हे परमेश्वर, हम पे तरस खाओ, हम पे दया करो, और यीशु के नाम से हमारी बीमारी से, हमारे रोग से, हमारी निर्बलता से, हमारी दुर्बलता को यीशु के नाम से और निकाल बाहर कर दो, यीशु के नाम से नाश कर दो, और यीशु के नाम से हमें चंगाई दो। ओ मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से रदारवा शंदरलया कौरी अंदरलवा शिकारलवा तिंगाललो शल्लरली शुल्लरली लबा तरलवा सामर्थी वा शंदे वा शरबा रिबाल तरलवा ओ संदरलवा शो करी बिल्ले कोरी अंदरलवा सबल तेलवा शन्नलली शल्लल्ला ओ लशीले बल तरलवा तबीब कोरी अंदरलवा तंडमा शुद्धरलवा यीशु के नाम से लस्तंगरलवा शुद्धे सुद्धरलवा सामर्थी वा शंदे वाशा। ओ परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु, ओ प्रभु, रोग बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर प्रभु जी ओ किलो से छेद दिए परमेश्वर, ओ प्रभु जी ओ किलो से परमेश्वर पिता जो तेरे हाथ में प्रभु जी ओ छेदा गया प्रभु यीशु मसीह, उस सामर्थी हाथ से प्रभु, उस लहू बह रहे हुए हाथ से प्रभु यीशु मसीह ओ भाई बहनों को और मुझे और मेरे परिवार के लोगों को छू प्रभु यीशु मसीह, और हमें हमारी रोग बीमारी से प्रभु ओ तू स्वतंत्र कर प्रभु, रोग से मुक्त कर, रोग से स्वतंत्र कर प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से चंगाई दे, यीशु के नाम से छुटकारा दे, यीशु के नाम से बल दे, यीशु के नाम से शक्ति दे, यीशु के नाम से सामर्थ्य और जिंदा यीशु मसीह ब्लस्तंदर लबा सामर्थी वाशा वाशंदा वाशा और रही तलबा संदर लबा तारी बातरबा ती कबाबा तरला मंतर लबा शुद्ध शुद्ध सुंदर लमा तरला शिकाल वंदलबा शिद्दलबा ओ सद्दल विशंदलबा रबा ही
रबा 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 ओ रबा 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 यीशु के नाम से लस्तंगर शुद्ध लबा सामर्थी परमेश्वर लस्तितर लबा सुद्र लबा तेरी महिमा सदैव के लिए हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सदैव के लिए हम तुझे महिमा करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, जय जयकार, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ बड़ाई और प्रशंसा हो प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा चमत्कार करने वाला मेरा जिंदा प्रभु है। यीशु, ओ यीशु, ओ मेरे प्रभु यीशु, मेरी गलती पाप अपराध को क्षमा कर और यीशु के नाम से ओ तू हमें बीमारी से छुटकारा दे प्रभु। ओ प्रभु यीशु, ओ तू दया कर यीशु, और दया कर और तरस खा। और प्रभु यीशु मसीह हमारी निर्बलता दुर्बलता से तूने हमें छुटकारा दिया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति और महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की तारीफ बड़ाई और प्रशंसा पिताजी, क्योंकि परमेश्वर तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु है। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी राजा, तेरे नाम का धन्यवाद। सब कुछ में तुझे ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांग रही हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, आमीन।